नमस्कार, मैं कृष्णा पांडे और आप देख रहे हैं द वेब न्यूज़। और आज के हमारे इस नए वीडियो में मैं बताने वाला हूं हाइपरलूप ट्रेन के बारे में। आज के समय में एक से एक नई तकनीकों का विकास हो रहा है और इतिहास गवाह है कि मनुष्य ने ऐसी चीज़ों का आविष्कार किया है जो मानव जगत के लिए उपयोगी साबित हुए हैं। चाहे वो पहिया हो, जहाज हो, ट्रेन हो या कई अधिक परिवहन साधनों का विकास शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में इंसानों के पास समय की समस्या अधिक उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी तेज़ हो चुकी है कि हम किसी भी काम को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। चाहे वो यात्रा संबंधित कार्य हो या तकनीकी संबंधित कार्य हो, हम उसको कुछ ही पलों में समाप्त कर देना चाहते हैं। परिवहन क्षेत्र में जितने भी आविष्कार हो रहे हैं वो समय को देखकर किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो यात्रा में लगने वाले समय को कम किया जा सके। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ट्रैफिक जैसी समस्याएं अधिक उत्पन्न होने वाली हैं और जनसंख्या की वृद्धि भी होगी। तो ऐसे समस्याओं का समाधान करने के लिए हाइपरलूप ट्रेन का आविष्कार हुआ है। आइए जानते हैं हाइपरलूप ट्रेन है क्या। हाइपरलूप ट्रेन तकनीकी किसी भी वाहन पर लगने वाले एयर फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को ख़त्म करती है, जो कि एयर फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस किसी भी वाहन की गति को अवरुद्ध करने के लिए कार्य करती है। हाइपरलूप एक ऐसी ट्रेन है जो कि मैग्नेटिक पावर से चलती है और हाइपरलूप मैग्नेटिक पावर के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके बड़े और मजबूत खंभों के ऊपर एक कैप्सूल न्यूमा ट्यूब बिछाई जाती है, जिसके अंदर एक ट्रेन बोगी हवा में तैरती हुई चलती है। हाइपरलूप फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन के क्षेत्र में पांचवा स्तंभ कहा जाता है। आमतौर पर हम सभी देखते हैं कि जब कोई वाहन तेज गति से आगे बढ़ता है तो हमारे ब्रह्मांड में चारों तरफ वायु होती है, और जब कोई वाहन गति पकड़ता है तो यह हवा उस वाहन के बीच एक प्रकार का घर्षण पैदा करती है, जो कि वाहन की गति को अवरोध करता है। वैसे हाइपरलूप दो तकनीक पर काम करता है। पहला मैग्नेटिक पावर यानी चुंबकीय शक्ति, दूसरा रिड्यूस एयर फ्रिक्शन यानी वायु के घर्षण को कम करना। हाइपरलूप ट्यूब में हवा से होने वाले घर्षण को ना के बराबर किया जाता है, अर्थात उस ट्यूब में से हवा को वैक्यूम के जरिए निकाल दिया जाता है, जिससे हाइपरलूप ट्यूब में चलने वाले वाहन के बीच हवा से होने वाले घर्षण को कम किया जाता है, ताकि ट्यूब के अंदर चलने वाले वाहन को अधिक से अधिक गति मिल सके। और साथ में हाइपरलूप ट्रेन में मैग्नेटिक पावर, जिसको हम चुंबकीय शक्ति भी कहते हैं, इस तकनीक का प्रयोग होता है जो वाहन को व्यक्ति के पकड़ते समय कुछ थोड़ा ऊपर उठा देती है, जिससे ट्यूब की सतह पर घर्षण कम होता है, जिससे हाइपरलूप ट्रेन से अधिक गति मिलती है। हाइपरलूप एक ऐसी एडवांस ट्रेन है जिसको एक कैप्सूल जैसी ट्यूब के अंदर हवा के दबाव को कम करके चलाया जाएगा। हाइपरलूप ट्रेन की स्पीड कितनी हो सकती है, आइए जानते हैं। हाइपरलूप किसी भी बुलेट ट्रेन को अपने गति से पीछे छोड़ सकता है। हाइपरलूप की गति संभावित 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और भविष्य में इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। Yes. That was so good. आइए जानते हैं हाइपरलूप का आविष्कार कब और किसने किया। वैसे तो हाइपरलूप का विचार बहुत ही पुराना है, तकरीबन 200 साल से भी ज़्यादा, लेकिन इस तकनीक को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था। 1799 की जब यह ब्रिटिश इन्वेंटर जॉर्ज मेडहर्स्ट ने ट्रांसपोर्ट के लिए एयर प्रोफेशनल ट्यूब का पेटेंट अपने नाम कराया था, और इसके बाद इस तकनीक के बारे में गुप्त रखा गया। साल 2013 में हाइपरलूप तकनीक एक जान डालने के लिए रूप में टेस्ला कंपनी और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क इस तकनीक को उजागर किया और इस तकनीक पर काम करना शुरू किया। एलन मस्क के मुताबिक हाइपरलूप पॉड्स ज़्यादा गति प्रदान करने वाले यंत्र होंगे, जो कि किसी भी कार से ज़्यादा सुरक्षित और किसी भी हवाई जहाज़ से ज़्यादा पर्यावरण के लिए सुरक्षित होंगे। एलन मस्क ने हाइपरलूप के आइडिया को ओपन सोर्स राइट प्रदान किया, अर्थात कंपनी के साथ साझा किया, जिससे भविष्य में अधिकतम कंपनियां इस तकनीक पर काम कर सकें, ताकि हाइपरलूप ट्रेन जल्दी से जल्दी बाजार मानव जगत के लिए उपयोगी साबित हो। आइए जानते हैं वर्तमान समय में बनाने वाले हाइपरलूप कंपनियां कौन कौन सी हैं। वैसे तो 2013 से इस तकनीक पर काम किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत एलन मस्क की कंपनी ने शुरुआत की थी। धीरे धीरे बहुत सी कंपनियां हाइपरलूप तकनीक पर काम करने में जुट गईं, जो कि इस प्रकार हैं: वर्जिन हाइपरलूप 1, एसटीटी, ट्रांसपोर्ट, अराइवो, हाइपरलूप इंडिया, एकॉम। और रही बात इंडिया, हिंदुस्तान और भारत की, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ट्वीट करके बताया कि वो आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर हाइपरलूप बनाने की योजना बना रहे हैं।